14 अगस्त 2025 को मैं और राजीव सर इनसाइड स्टोरी का एक एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे थे, जहां पर ऑन द रिकॉर्ड हमने ये बात कही थी कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में कप्तान नहीं होंगे। वही हुआ है, रोहित शर्मा से कप्तानी ले ली गई है, शुभमन गिल कप्तान है, 2027 का प्लान बना दिया गया है। पंकज सर हमारे साथ हैं, एज अ फैन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हुए, जिनका कहना था कि शायद और मौका वहाँ पर मिल सकता था। राजीव सर पहले से क्लियर थे कि भाई मैं कह रहा हूँ ये नहीं जा रहे हैं, शर्त लगा लो, सट्टा लगा लो, जो करना है कर लो। लेकिन पंकज सर, कमिंग बैक टू यू, 38 साल की उम्र, शायद क्रिकेट सेलेक्टर के लिहाज से उन्हें ज़्यादा लग रही है कि भाई 38 साल के आप हो गए हैं, 2 साल बाद वर्ल्ड कप है तो आप 40 हो जाएंगे। नो मैटर आपने 10 किलो वजन अभी कम किया है, कुछ वक्त पहले आप लगातार फिटनेस रूटीन फॉलो कर रहे हो, बट 38 नहीं खेल पाओगे, नहीं मैटर आपकी परफॉर्मेंस है। अभी आपने जिक्र किया आप दोनों की चर्चा का, मैं और राजीव जब चर्चा करते थे, राजीव ने मुझसे भी ये बात कही थी कि द सिलेक्टर्स दे वांट इन ऑल फॉर्मेट्स दे वांट शुभमन गिल। बात समझ में आती है, लेकिन मेरा सवाल आपने मुझे फ़ैन बता दिया, तो फ़ैन तो पूरी दुनिया क्रिकेट की है। भारत का तो हर जो शख्स यहाँ त्यौहार फेस्टिवल की तरह लिया जाता है क्रिकेट को। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, देखिए मैं तो जो सिलेक्टर्स हैं, मैं अजीत अगरकर की बात करूँ, मैं गौतम गंभीर की बात करूँ, क्रिकेट पे आ जाओ। जिस तरीके की क्रिकेट रोहित शर्मा ने खेली है, वो चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, जो उनके स्ट्रोक्स हैं, जो उनका स्टाइल ऑफ प्लेइंग है, मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव बैट्समैन आई हैव सीन इन माय एंटायर लाइफ। आई गिव दैट थिंग टू रोहित शर्मा। तो मुझे बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। मैं उस वक्त भी कहता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए कितनी विनम्रता से जब T20 वर्ल्ड कप जिताया उन्होंने, कप्तानी से अपने आप को अलग कर लिया। अब मैं विनम्रता इसलिए कह रहा हूँ, बहुत ग्रेसफुल उन्होंने एग्जिट लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप सिर्फ खेलते नहीं हैं, बल्ले से आप कमाल नहीं करते, आप लीडरशिप से कमाल नहीं करते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक दिल धड़कता है जो आपके अंदर एज ए ह्यूमन बीइंग, मुझे लगता है कि उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और जो खेल रहा है, जो ग्राउंड में अपना प्रदर्शन दे रहा है, आपने 38 साल उम्र बता दी और उनको यहाँ से भी कप्तानी से हटा लिया, वो नहीं जाएंगे एज अ कैप्टन, आपने कहा वो अब तय हो गया। तो मुझे लगता है कि उसको वैल्यू देना, क्या वो ख़त्म हो गया है? तो इट्स अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट। और मुझे लगता है 16 साल जिस क्रिकेटर ने दिए हों, मोहम्मद कैफ को आपने सुना, और अब मुझे लगता है मजबूरी है, जो प्लेइंग 11 में होते हैं, जो खेल रहे होते हैं, वो गौतम गंभीर से कैसे कुछ पंगा लेंगे और वो अजीत अगरकर से क्यों पंगा लेंगे। तो जितने खेल चुके हैं क्रिकेट, वो बहुत खुलकर ये बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है दबे सुरों में वो नहीं बोल पा रहे। उनकी मजबूरी हम समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देयर हैज़ टू बी सम वॉइस जो इनको इनकी वैल्यू करे। और वो चाहे विराट कोहली हो, वो चाहे रोहित शर्मा, मुझे लगता है जिस तरह का एग्जिट मिलना चाहिए। अरे भाई इतना तो होगा कि 16 साल आपने क्रिकेट को दिए हैं, तो आप जब चाहें, आप जब तय करें। मुझे लगता है इतनी ग्रेस इन खिलाड़ियों में है कि उनको खुद को लगेगा कि हाँ अब हमारा वक्त आ गया, अब हमें हट जाना चाहिए। इतने समझदार हैं वो, आप कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन राजीव सर, वो जो एक पीटीआई की मुझे याद है रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि कई बीसीसीआई के अधिकारी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी हाथ में उठाने के बाद आप वहां पर अनाउंस कर देंगे। आपने वहां पर अनाउंस नहीं किया, तो ये मार्च में ही तय हो गया था कि आप नहीं जाओगे, हम हटा देंगे। देखिए सबसे पहले ना, मैं जो एज को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, मैं उस पर गौतम गंभीर से भी मेरा सवाल है और सेलेक्टर से भी, कि कंपलसरी 38 साल के एज में कोई बल्लेबाज रन नहीं बनाएगा और 16 साल की एज में रन बनाएगा। क्या ये दावे के साथ कोई कोच या कोई सेलेक्टर कह सकता है कि वैभववंशी सूर्यवंशी जो है वो 14 साल की एज में सैकड़ा दर सैकड़ा मारेंगे और रोहित शर्मा 38 साल की एज में रन नहीं बनाएंगे? तो ये एक तो बचकानी सी बात है। क्रिकेट एक स्किल गेम है, जहाँ पे आपके स्किल, आपका रिफ्लेक्सेस हमेशा काम आते हैं, और रिफ्लेक्सेस मुझे नहीं लग रहा रोहित शर्मा से अच्छा रिफ्लेक्सेस है किसी का। जो अगर आप फ्रंट फुट पे अगर आप पुल मार सकते हैं, तो फिर आप दुनिया के किसी, और दुनिया का ऐसा नहीं, किसी भी ग्राउंड पे किसी भी फास्ट बॉलर के अगेंस्ट उनके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो कमाल के हैं। वाइट बॉल का रिकॉर्ड अगर आप उठा के देख लें। लेकिन अब क्योंकि आपने मन बना ही लिया है कि हमें 3 फॉर्मेट में अपना एक अधिकार बनाना है। दुनिया 3 फॉर्मेट 3 कैप्टन पे काम कर रही है। हमारा एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे हमें एक कैप्टन चाहिए, ताकि हमारा कम्युनिकेशन जो लेवल है वो ठीक हो जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर 3 अलग अलग लोग बैठे हैं और 3 अलग अलग लोगों के ओपिनियन है अपने अपनी फील्ड को लेके, तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है उसमें? अब आप मेरा अगला स्टेटमेंट ले लीजिए, सूर्य कुमार यादव इस ऑस्ट्रेलिया के बाद आपको हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, वर्ल्ड कप की भी कप्तानी शुभमन गिल को दे दी जाए, T20 वर्ल्ड कप की। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो आपने एक धारणा बना ली है। मैंने धारणा क्यों कहा है, और इससे पहले मैं आपको ले जाऊँ 2 जनवरी 2025 जब सिडनी टेस्ट मैच शुरू होना था, 1 तारीख को टीम पहुंची है सिडनी, जब रोहित शर्मा ने अपने आप को ड्रॉप किया था, आपको याद होगा। और वो जो तस्वीर हमने देखी थी और जिस तरह से वो कैमरे पे आके बोले थे, वो इमोशनल मोमेंट हम सब भूले नहीं है। तो एक खिलाड़ी के तौर पे एक रिस्पेक्ट
इनफैक्ट हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, पंकज भाई भी एक और चाहते हैं। अंदर की खबर आपसे इस पे जानना भी चाहूंगा कि अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने कम्युनिकेट कर दिया रोहित शर्मा को ये बात। उनके जो खास दोस्त हैं अभिषेक नायर, वो पोस्ट मैच शो में कहते हैं कि शायद मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बात हुई है नहीं हुई है। तो क्या बड़ा ग्रेसफुली बताया गया है, रोहित शर्मा से भी यहाँ पर पूछा गया या फिर बस अनाउंस कर दिया गया मीडिया में आकर? देखिए, पूछना और बताने में बड़ा फर्क है। पूछना ये होता है कि हम शुभमन गिल को कप्तान बनाने जा रहे हैं और आप क्या गाइडेंस करेंगे उनकी, आप क्या एज अ मेंटोर काम करेंगे, नंबर एक चीज। बताना ये होता है कि हमने आपको हटा दिया है, अब हटा दिया, अब आप खेलना चाहते हैं नहीं खेलना चाहते। संभावना ज्यादा लग रही है। नहीं तो मुझे तो दूसरी वाली बात मैं कह रहा हूँ, बताने वाली, कि हमने भैया आपको हटा दिया है, अब आप बता दो आप खेलना चाहते हो कि नहीं उनके अंडर में। ये क्वेश्चन है जो पूछा गया रोहित शर्मा से। अब रोहित शर्मा के साथ बहुत ढेर सारे एंडोर्समेंट जुड़े हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ें जुड़ी हैं, वो आईपीएल की भी हैं, वो हम सब जानते हैं कमर्शियली एक जो बड़ा सुपरस्टार होता है उसके साथ कितनी चीज़ें जुड़ी होती हैं। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा, रोहित शर्मा को जितना मैं जानता हूँ, बहुत इंटरव्यूज उनके किए हैं, वो बहुत आराम से मना कर सकते थे, यार मुझे नहीं जाना ऑस्ट्रेलिया। और देखिए उन्होंने लाइफ में इन 6-8 महीनों में जो इंडियन क्रिकेट को दिया कोई दे नहीं पाया। एज अ बैट्समैन, एज अ विकेट कीपर, जो कुछ सेल्फलेस बैटिंग जो कहते हैं ना, मैंने आज तक ऐसा कप्तान नहीं देखा था। आपके हिंट को अगर हम मानकर चलें तो ये फेयरवेल सीरीज भी है। कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है कि रोहित शर्मा से रन नहीं बने, रोहित शर्मा से रन ना बने और उनको कह दिया जाए कि अब आपकी जगह नहीं बनती है क्योंकि हम किसी और को ओपनर के तौर पे देख रहे हैं, तो आप बेहतर है कि आप रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप उनको नहीं भी खिलाएं, बता दो कि आपको ये 3 मैच हम दे रहे हैं, आप रन बनाएं या ना बनाएं, हम आपको एक फेयरवेल सीरीज दे रहे हैं, आप करो। ये तो बताया गया हो ना कि आप 27 का पार्ट नहीं हो। नहीं, अगर फिर तो रोहित को नहीं खेलना चाहिए, मुझे लग रहा है रोहित को नहीं खेलना चाहिए फिर। और ये बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। अगर आपको ये पहले ही से अगर कोई कह दे कि हम आपको अगले साल नहीं खिलाएंगे, तो आप क्यों खेलने जा रहे हो? फिर ऑस्ट्रेलिया नहीं जाओ, जब खेलने। यही बात सबा करीम ने मेरे इंटरव्यू में कही कि अगर आप उनको कप्तान ही बना रहे थे तो फिर आप उनको लेके क्यों जा रहे हो? 2027 की अगर आप स्कीम ऑफ थिंग्स में वो फिट नहीं बैठ रहे हैं तो आप उनको क्यों टीम के साथ ले जा रहे हैं? तो ये बेसिकली लीपा पोती का काम इंडियन क्रिकेट में जो चल रहा है वो मुझे लग रहा है बंद होना चाहिए। नहीं कुछ दिन में हमारा हाल भी कहीं ऐसा ना हो कि हम भी प्लेयर ढूंढते रहे और प्लेयर हमें मिला ना करें, जो हमने वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान में देखा हालत। ठीक है, यहाँ पर लेकिन एक सवाल ये बढ़ता है कि क्या एक ही शख्स इंडियन क्रिकेट को चला रहा है? पंकज सर, अजीत अगरकर को हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, रोहित शर्मा के सवाल पे बड़े अनकंफर्टेबल से लगे वहां पर। उनका कहना था, गौतम गंभीर का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हुआ जहां वो कह रहे हैं कि एक ही कप्तान रख बनाना पॉसिबल नहीं है। आपके सवाल पंकज पूछे, उन्होंने सभा करीब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ डायरेक्टिव मिल रहे हैं अजीत अगरकर को। अब बीइंग एक्स सिलेक्टर उनको पता है कि कहाँ से आते हैं डायरेक्टिव। तो ये जो लाइन है ना कि जो डायरेक्शन है वो कहीं और से आ रहा है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। क्योंकि अगर कोई सिलेक्शन कमेटी को डायरेक्शन भेजने लगे तो फिर ये कौन है? ये तो इस पे अगर आपने एक लेटेस्ट रिपोर्ट देखी हो, कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है पंकज सर, उसमें इस बात कही गई है, अब पता नहीं रोहित के खिलाफ नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई है, क्या कहा गया है उसमें, कहा है रोहित शर्मा अपने डिसीजन ड्रेसिंग रूम पर थोपते थे। ये बात वहां पर लिखी गई है, इस रिपोर्ट में कोट किया गया है। ये देखिए, ये बहुत गलत बात है और ये PR गेम है? मैं बिल्कुल पीआर गेम है। और जैसा आपने बोला क्या एक ही शख्स चला रहा है, तो देखिए बार बार मैं और राजीव हमेशा ये बात करते हैं, गौतम गंभीर, बिकॉज ही इज अ पॉलिटिशियन ऑल्सो, यू नो। आप वो गुण है उनके अंदर पॉलिटिशियन वाले, और पॉलिटिशियन के अंदर जो गुण होता है, मुझे लगता है कि ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। और अब जाहिर बात है वो अजीत अगरकर हो या कोई भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसा आपने बताया कि अब एआई आ रहा है, एआई आने से एआई मेरे जैसा एक एंकर क्रिएट कर सकता है ना, लेकिन वो सोल जो होता है, जो आत्मा होती है, उसकी वैल्यू करते हैं ना हम, तभी तो हम इंसान हैं। तो मुझे लगता है खिलाड़ी जिसने अपने 16 साल, मेरा तो सवाल ये है, और अब लाइन में बहुत सारे खिलाड़ी और हैं, श्रेयस अय्यर के साथ जो कुछ हुआ है ना, तो मुझे लगता है कि ये जो टैलेंट है और यहाँ तो कंसिस्टेंसी है 16 साल की, तो मेरा सिर्फ ये है कि मैंने आपको फिर से मुझे वही बात दोहरानी है कि ये जो प्लेयर्स हैं, विराट कोहली हैं या रोहित शर्मा है, ये इतने समझदार हैं कि जब इनको लगेगा कि अब मेरे बल्ले से रन नहीं बन रहे, अब मेरा हुआ, तो बहुत ग्रेसफुली जो सवाल राजीव सर ने उठाया कि अगर वो 27 के प्लान में नहीं है तो क्यों जा रहे हैं, खुद मना कर सकते थे। लेकिन फिर वो एंडोर्समेंट का चक्कर है, जैसा बता रहे हैं वो, मुझे लगता क्या है ये कम्युनिकेट कर दिया ये गया हो होगा कि लास्ट सीरीज है आपकी? ये हो सकता है, बिल्कुल कम्युनिकेट कर दिया गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा होता तो नहीं जाता कोई, जैसे कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में मना किया, तो मतलब आप कह रहे हैं अभी भी अंधकार में रखा गया है? उनको एक्चुअली डार्क में रखा हुआ है। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम हम आप जो डिस्कशन कर रहे हैं वही प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन बेसिस का क्लियर नहीं है और ये झूठ बोला जा रहा है कि हमने रोहित शर्मा को कम्युनिकेट किया, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, कोई नहीं बताया कि आपको कप्तानी से हटाया जा रहा है। ये सिर्फ लिपा पोती है, अंधेरे में
रख रहे हैं। रोहित शर्मा को बता देते अगर 2027 नहीं खिलाएंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, वो शख्स मना कर देता कि मैं नहीं जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया। अगर आप विराट कोहली को कह देंगे कि आप 2027 में आपको हम नहीं खिलाएंगे, आप चाहे कितने भी रन बना ले, क्यों जाएगा खेलने ऑस्ट्रेलिया भाई? तो आप कह रहे हैं बीसीसीआई ने कम्युनिकेट कोई अभी तक नहीं कम्युनिकेशन नहीं है, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ डार्क है, एक अंधेरा पर्दा डाल दिया है आपने और आप सबको अंधेरे में रख रहे हैं, फैंस को भी, क्रिकेटर्स, हर आदमी को। और उसमें बार बार कह रहे हैं कि डोमेस्टिक डोमेस्टिक ये वर्ड यूज किया जा रहा है, बड़े एग्रेसिव खिलाएंगे यार। अब क्या कितने डोमेस्टिक मैच होते हैं विजय हजारे का, बताइए ना। जबरदस्ती की बात है, कोई मतलब कोई लेने देना नहीं इससे। सिर्फ अंधेरे में रखा हुआ है, रोहित शर्मा को अंधेरे में, विराट कोहली को अंधेरे में, फैंस को अंधेरे में, ताकि बहुत ज्यादा बवाल ना मचे। माहौल बना रहे। ठीक है सर, लेकिन मेरा इसमें डिफरेंट टेक है। मेरा डिफरेंट टेक ये है कि देखिए अभी भी वो कप जो सिप है आपका और होंठों के बीच में गैप है। अभी 18th से जाना है, मुझे लगता है अभी बहुत दिन बाकी हैं उसमें। अभी ये एक टेस्ट मैच और खेलना है हमें, तो उसमें वक्त है। तो अगर रोहित शर्मा वो हमसे ज़्यादा समझ रखते हैं क्योंकि वो वहाँ खेल रहे हैं, उनके ऊपर बीत रही है, उनके साथ हो रहा है जो कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर वो नहीं पता होगा, उनको अभी अंधेरे में रखा गया है, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगा उनको मालूम होगा ये बात। आपको ये लग रहा है कि उनको कहा जाएगा कि हम 2027 में आपको कंसीडर नहीं करेंगे, उसके बाद भी वो ट्रैवल करेंगे ऑस्ट्रेलिया? मुझे ऐसा लगा। बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों जाएंगे? भाई इंग्लैंड में उनको बोला गया कि हम का पार्ट नहीं होगा। आप WTC का पार्ट नहीं होंगे अगली बार। उन्होंने मना कर दिया, दोनों ने मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट। WTC भी 27 में है। 27 में WTC भी है। तो आप ये देखिए ना कि जो एक एग्जाम्पल हमारे सामने रखा जा चुका है और सेम जो प्रोसेस है हटाने पंकज सर की बात माने तो पंकज सर की बात माने तो उनके फैंस खुश होंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं। व्यू ये है कि मुझे लगता है ये समझ उनको भी है। उनको कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि वो 2027 वर्ल्ड कप में एज नहीं खेल रहे हैं। उनको पूरा अंदाजा है। वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एंडोर्समेंट्स हैं, प्लस अभी वो मैच खेल रहे हैं, अभी वो टीम में हैं, अभी वो सीरीज ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो उसमें देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी एंडोर्समेंट्स हैं, पैसा इन्वॉल्व है और कई सारी चीज़ें। और फिर उनका बेहतरीन वो पीक पे छोड़ेंगे अपना, भैया बावजूद मेरी पीक के मुझे हटाया जा रहा है। सर 14,000 रन विराट कोहली के 58 का एवरेज, चैंपियंस ट्रॉफी अभी 6 महीने पहले जिताई है। आज ये कहा जा रहा है कि डोमेस्टिक खेलोगे, टीम में रहोगे। हाँ वही, नहीं वो ठीक है। लेकिन मुझे अभी लगता है कि रोहित शर्मा इज अवेयर, वो इतने समझदार हैं, उनको पता है कि वो 2027 का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। तो रोहित पे तो क्लैरिटी आ गई है। ठीक है, हम दोनों को एक साथ रखे देखें रोहित विराट को या अलग अलग रखें? क्योंकि हमने T20 देख लिया, टेस्ट देख लिया, एक जाता है दूसरा अपने साथ चला जाता है। सही कर रहे हैं गौतम गंभीर, वो सही है कि चलिए आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। मैं एग्री कर रहा हूँ कि आइए आप 14,000 नहीं 24,000 रन बना लीजिए। अगर रूल है आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है तो आप आके खेलिए डोमेस्टिक। अगर आप खाली हैं उसके लिए इंडिया में आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, इंडिया में खेलना पड़ेगा। कोई भी हो, चाहे विराट हो, चाहे रोहित हो, कोई भी हो। बट ये कहना कि हम 2027 के लिए हमने कंसिडर नहीं कर रहे हैं और उसके बाद रोहित शर्मा और विराट ट्रैवल गडकर का स्टेटमेंट ना, दे आर नॉन कमिटल, मतलब कि अभी तक उन्होंने क्लैरिटी इस पे नहीं दी। अरे आपने पूछा क्या? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 10 किलो वजन कम क्यों किया सर, अगर वो इस सीरीज के लिए कम किया? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल असंभव सी बात है। वो तो 2027 की ही तैयारी कर रहे थे रोहित शर्मा और उनको अभी तक नहीं बताया गया कि भैया हम आपको कंसीडर नहीं करने वाले। मीडिया स्टेटमेंट दे दिया गया, दे आर नॉन कमिटल। मतलब ये मतलब खुद ही फंस रहे हैं ना। ये लाइन है कोई सिलेक्टर की बोलने के लिए लाइन है? ये बोल सकते थे कि हम देखेंगे, हम सोचेंगे, लेकिन कह दिया दे आर नॉन कमिटल। मतलब वो चाहे कितने भी रन बना दें, आप कह रहे हैं कि हम वो नहीं करेंगे। बड़े बेबस अजीत अगरकर पिछली बार भी जब टीम जा रही थी, उस वक्त भी बड़े दुबई जब जा रही थी एशिया कप के लिए, तो उस टाइम भी बड़े लाचार और वो सब नजर आ रहे थे। वो बेबसी उनकी ऑन कैमरा भी पकड़ी जा रही थी अजीत अगरकर की, यानी कोई डायरेक्शन दे रहा है उनको, कोई डायरेक्ट कर रहा है उनको। देयर इज ओनली वन पर्सन, बड़ी बात कह रहे हैं आप। दैट वन पर्सन इज गौतम गंभीर, दैट इज फॉर शो। और मुझे लगता है अभी कहते हैं ना उनका सब चल रहा है अच्छा। सीरीज ड्रॉ करके आए और अब यहाँ वेस्ट इंडीज से जीत की कगार पर है, एशिया कप हम जीत के आए, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन वक्त बहुत बलवान है। वक्त जो है वो एक सा नहीं रहता। अगर इधर का नहीं रहता तो उधर का भी नहीं। 1 साल पहले सर इंडियन क्रिकेट की पावर रोहित शर्मा अपने हाथ में रखते थे। रोहित शर्मा उन मीटिंग्स का हिस्सा होते थे, रोहित शर्मा डिसाइड करते थे क्या होना है क्या नहीं होना है। और आज उनसे पूछा नहीं जा रहा है। सर वो जो खबर आई थी सिलेक्शन मीटिंग में इनवाइट नहीं किया गया रोहित शर्मा को, कैसे करेंगे? जब आपने देखिए, ये भी एक संकेत है ना, जो आप लोग बोल रहे हैं, ये हमारे जो दर्शक हैं उनको भी समझना चाहिए कि अगर आपने मन नहीं बनाया था तो रोहित शर्मा को बुला लेते ना सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में। कि आप बुलाते, उनसे बात करते कि भैया हम शुभमन गिल को कप्तान बनाने जा रहे हैं और आपका लेकिन रहना जरूरी है, आप एज अ मेंटोर टीम में रहें। तो कोई कम्युनिकेशन था ही नहीं ना। होता तो वो होते, ऐसा नहीं वो होता तो शायद रोहित शर्मा पोस्ट भी करते, सोशल मीडिया पे लिखते। रोहित शर्मा मालदीव घूम रहे थे, कहीं मुंबई में थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, जिम में लगे हुए। हाँ, तो मतलब आप उनको बुला नहीं रहे और फिर कह रहे हैं कि नहीं हमने कम्युनिकेट कर दिया। ये कैसा कम्युनिकेशन था? बताइए। तो सीधे हुआ कि ना आपने पहले ही मन बना लिया था कि रोहित शर्मा को नहीं बुलाना। उत्कर्ष, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए जब वो ग्राउंड पर उतरेंगे रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में,
उनका टीम में, उनका ग्राउंड में उतरना, विराट कोहली का ग्राउंड में उतरना, स्टार वैल्यू जो होती है, फैन सुपर 1 से 10 तक नंबर उनका है, 1 से 10 तक नंबर विराट कोहली का है। वो उनका वहाँ होना, उनका वो खौफ जो है, वो एक अलग स्टार वैल्यू है उनकी। वो स्टार वैल्यू को छू पाना अभी बहुत वक्त लगेगा। शुभमन गिल इज अ वेरी प्रॉमिसिंग क्रिकेटर एंड ही हैज लॉट्स ऑफ प्ले लेफ्ट विद हिम, तो वो अलग बात है। लेकिन अभी वो जो ऑरा है, वो राजीव और मैं कई बार डिस्कस कर चुके हैं, वो अलग तरीके का ऑरा है, और वो उस ऑरा को मैच करना अभी बहुत मुश्किल है मुझे लगता शुभमन गिल के अगेंस्ट कोई नहीं है, उनको कप्तान बनाइए, लेकिन जो तरीका है, जो फॉर्मूला अपना रही है, वो गलत है। हम उस फॉर्मूले पे बात करेंगे यार, अचानक किसी को हटा दे रहे हैं आप, किसी को वाइस कैप्टन बना दे रहे हैं कि अरे रेवड़ी थोड़ी बांट रहे हो यार। और वाइस कैप्टन ज्यादा उम्र का है, ये भी इंडियन क्रिकेट में एक नई चीज देखने को मिली है। जडेजा 36 में, श्रेयस अय्यर 30 साल में। इंडियन क्रिकेट में ना कप्तानी कप्तानी रेवड़ी की तरह है, रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं इस समय। अच्छा, आपको वाइस कैप्टन बनाना आप आ जाइए, और उसी को ड्रॉप कर दिया। हाँ, एक राजीव, वो जो बात हो रही है ना, किस्मत बहुत अच्छी है गौतम गंभीर की। मुझे लग रहा है अभी सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। ये जो चेंजेस हो रहे हैं, किसी को कैप्टन, किसी को वाइस कैप्टन, अचानक से वाइस कैप्टन रविंद्र जडेजा हो जाते हैं, अचानक से रोहित शर्मा कैप्टनसी से हटा दिए जाते हैं 50 ओवर्स के मैच में भी। तो ये मुझे लगता है बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन, अच्छा हो रहा है मैदान पे, टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो इसलिए सब लोग धोनी को याद कर रहे हैं कि एक था जो सेलेक्टर्स को ही सैक कर देता था वहाँ पर। वो और एक इनका पेट डायलॉग है कि पहले जो है वो डिसाइड करता था कैप्टन कि कौन कोच होगा, अब उसका उल्टा होता है। कोच डिसाइड कर रहा है कप्तान कौन होगा। एक ही कप्तान तीनों फॉर्मेट की थ्योरी के साथ हम जा रहे हैं भाई। तो वही थ्योरी है, और कोई थ्योरी नहीं है, बट रेवड़ी बांटना बंद करें ना, थोड़ी अच्छी सी टीम बना ले। अब चलिए, हमने मान लिया शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट के कैप्टन है, मे बी सिडनी जो आखिरी वनडे मैच है, वहाँ पे रोहित शर्मा अनाउंस भी कर दें कि हम रिटायरमेंट में अपना अनाउंस। इंस्टाग्राम स्टोरी आ सकती है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, एक मेल तो ड्राफ्ट करके रोहित शर्मा बैठे ही होंगे। अब वो कब पोस्ट करते हैं, वो वेट कर रहे होंगे। सिडनी में हो सकता है सेंचुरी लगाए रोहित शर्मा, या एक बड़ी इनिंग खेले 70-80 की, और शाम में जब मैच, हाँ, और जब मैच प्रेजेंटेशन हो तो बढ़िया वहाँ पे आए, और मैं पल दो पल का शायर हूँ, और पता नहीं क्या क्या आजकल गाने भी पुराने ढूंढ लेते हैं लोग, किशोर कुमार के। ये बहुत नया सा ट्रेंड शुरू हुआ है आजकल, वो गाने के साथ वो सुरेश रैना, धोनी, एवरीबडी, सो इट्स अ न्यू ट्रेंड। तो बड़ी अच्छी बात है कि वो, मुझे लग रहा है, इंतजार कर रहे हैं कि मैं इंडिया नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, एक मैच खेलूंगा, और उसके बाद धीरे से मैं वो इंस्टा। मुझे अच्छा लगेगा, ग्राउंड से जाएंगे। मैं बड़ा वेट कर रहा हूँ कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे कद का खिलाड़ी ग्राउंड से विराट का आपने जिक्र किया, विराट में मैं जानना चाहूंगा, क्या फिर यहाँ पर आप दोनों को क्लब करके देखेंगे या फिर इंडिविजुअल रिटायरमेंट होंगे? नहीं, अलग होगा। विराट तो भी खेलेंगे, देखिए 2027 उनको, वो तो उनको कप्तानी का चक्कर नहीं है ना कोई, और उन्होंने अपना जो एज अ बैट्समैन उनको खेलना है, और उनको रिप्लेस करना 50 ओवर क्रिकेट में इतना आसान नहीं है। तो विराट तो, उनकी फिटनेस भी देखिए बहुत सुप्रीम फिट है वो। उनको खेलने दिया जाएगा? अब ये तो ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद डिसाइड होगा, लेकिन सिडनी वनडे, ये 3 मैच दोनों के करियर में कितने क्रूशियल हैं, कुछ डिसाइड करने वाले हैं? मेरे ख्याल से पहले जो हमने करियर में 3 मैच खेले होंगे ना, जब डेब्यू किया होगा, कुछ वैसे ही है। लेकिन मुझे सिडनी मैच का इंतजार है। ठीक है। सिडनी में देखिए, वो विराट की फेवरेट ग्राउंड है, और रोहित शर्मा की भी। रोहित शर्मा अपने आप को ड्रॉप कर चुके हैं टेस्ट मैच में सिडनी में, जब गौतम गंभीर से उनका पंगा हुआ, और उन्होंने कहा मैं बाहर बैठूंगा, और ध्रुव जुरेल शायद एज अ बैट्समैन खेले थे वहाँ। अब दोबारा सिडनी फिर आ गया है। अब सिडनी में अब मैच, हमारे टाइम पे कोई, मुझे लग रहा है अगर डे नाइट मैच है, 5-5:30 बजे ख़त्म होगा, और 6 बजे आप देख लीजिएगा टीवी खोल के, उसमें आएगा कि भैया रोहित शर्मा जो है आगे कहेंगे कि हम अब ऑल फॉर्मेट में छोड़ रहा हूँ, और मैं यंगस्टर के लिए जगह बना रहा हूँ। और साथ में फिर शाम को एक अच्छा सा मेल आएगा एक्स पे और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। ये होने वाला है। देखिए, सिडनी मैच जो है बहुत डिसाइसिव है। एक बढ़िया इनिंग आएगी रोहित शर्मा के बैट से, ये भी मुझे तय लग रहा है। और अच्छी इनिंग के साथ ही वो जो ड्राफ्ट करके रखा हुआ है रोहित ने, वो मुझे लग रहा है टेस्ट में, जो टेस्ट क्रिकेट छोड़ा है तब से वो ड्राफ्ट रखा हुआ है। अब वेट कर रहे हैं वो पोस्ट करने का। सिडनी, आप कह रहे हैं कि जो तीसरा वनडे होगा ऑस्ट्रेलिया में, बड़ा प्रेडिक्शन इन्होंने यहाँ पर कर दिया है कि देखिए वो रोहित शर्मा का करियर का आखिरी मैच हो सकता है। सर, मैं आखिरी में ये कहना चाहूँगा, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत प्रैक्टिकल और टेक्निकल बातें राजीव कर रहे हैं। मैं थोड़ा इमोशनल एंगल से सोचता हूँ चीज़ों को। मुझे लगता है कि यू हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर द कंट्री। आपने इतनी खुशियाँ दी हैं क्रिकेट फैंस को, पूरी दुनिया में जिस तरह का आपने क्रिकेट खेलकर अपनी पहचान। मैं तो सारे पाकिस्तान की बात करूं, मैं कल छुट्टी का दिन था, तो मैं बैठा बैठा सब कमेंटेटर्स जो आजकल तमाम क्रिकेटर्स पाकिस्तानी कमेंट्री कर रहे हैं, मैंने रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज नहीं देखा, मैंने रोहित शर्मा जैसा स्ट्रोक प्लेयर नहीं देखा। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। हम क्या कर रहे हैं? हमें लग रहा है कि वो उन्हें कप्तानी देनी है या नहीं देनी, उन्हें खिलाना है नहीं, 2027 के बारे में पहले डिसाइड कर लिया। सो व्हेन द अदर प्लेयर्स, दूसरी कंट्री के प्लेयर्स आपको वैल्यू कर रहे हैं, आपके प्लेयर को, आप पहचान ही नहीं रहे। आप पता नहीं क्या प्रूव करना चाहते हैं, कुछ पर्सनल है क्या,
कुछ पर्सनल है तो उसको भैया क्रिकेट के ग्राउंड पे मत लाओ, वो पॉलिटिक्स मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि द इमोशनल वे ऑफ थिंकिंग इज कि वो ग्रेसफुली अपने आप अपना एग्जिट प्लान करें। इतना हक वो 16 साल का बेहतरीन क्रिकेट खेलने के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद वो डिजर्व करते गट फीलिंग क्या कह रही है, ऑस्ट्रेलिया लास्ट है? हैं। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि लास्ट है। दोनों के लिए है? नहीं, रोहित शर्मा के लिए है। विराट कोहली तो हाँ, बिकॉज वो उनका फिटनेस तो वो 22 साल वाला वो अलग ही लेवल है। तो ये 18 नंबर जर्सी वाले फैंस के लिए गुड न्यूज़ यहाँ पर हमारे दोनों एक्सपर्ट दे गए हैं कि विराट कोहली अभी खेल सकते हैं, लेकिन 45 नंबर वाले रोहित शर्मा के लिए भाई दोनों लोग एक ही पेज पर हैं कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज लास्ट हो सकती है। साउथ अफ्रीका सीरीज जो दिसंबर में, वहाँ रोहित शर्मा हमें शायद देखने को ना मिले। भरपूर देख लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा के जो 3 मुकाबले हैं, क्योंकि इस तरह के अंदेशे हैं कि 27 का प्लान नहीं है तो रोहित शर्मा अपना रिटायरमेंट जो तीसरा वनडे है उसके बाद अनाउंस कर सकते हैं।